अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन की इकसाम। हाइड्रोकार्बन की इकसाम ओपन चेन और क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फ़र्क पढ़ेंगे। आप एक बात याद रखिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन है, उनका जनरल फार्मूला जो है वो होता है CnH2n+2, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका जनरल फार्मूला होता है, उसमें अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और अल्काइंस जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। चलते हैं हम इन लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन और उसकी इकसाम। ये इकसाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये असल में इस बाब के अंदर बारहा इनकी तफसील आएगी, इनका जायज़ा लिया जाएगा। तो उससे पहले क्यों ना हम इनको पढ़ लें, इनका जायज़ा ले लें, एक इनका बहुत ही मुख्तसर सी इनके बारे में, खसूसियात के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें ताकि हमें आसानी हो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज हाइड्रोकार्बन और उसकी इकसाम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते क्या है? ये असल में हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी बात, इनमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और ये सादा तरीन मिसाल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे सादा मिसाल क्या है, आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो कहेंगे बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन होता है या कोई उसका एलिमेंट होता है, उसको निकाल कर उसका तबादला करके किसी और एलिमेंट से बाकी कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो आप यूं समझ लें कि हाइड्रो कार्बन्स में तब्दीली करके, कीमियाई तब्दीली, अच्छा ये याद रखिएगा, ये कीमियाई तब्दीली है, तभी तब्दीली नहीं है। यानी कि ये एक ऐसी तब्दीली नहीं है जिसमें हम उसे ठोस से माया गैस बना ले तो कोई नई चीज़ बन जाए। ये कीमियाई तब्दीली है जिसमें हम एक एटम को, हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन लगा दें तो वो हाइड्रोकार्बन अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं या ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जोड़ दूं तो वो कोई और फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। आसान लफ्ज़ों में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन में कीमियाई तब्दीली की जाए। ये तब्दीली कौन सी हो? कीमियाई, यानी कि इसमें कोई एटम निकाल दिया जाए, दाखिल कर दिया जाए, कोई नया एटम शामिल कर दिया जाए, कोई पुराने एटम का तबादला कर दिया जाए, हाइड्रोजन निकालो उसकी जगह ऑक्सीजन लगा दो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में नए ऑर्गेनिक कंपाउंड या बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो इससे बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, वजूद में आते हैं। अगर आप इसकी मिसाल लें, मिसाल के तौर पे मैं इस मिसाल को बड़ी सादा लिख रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपके पास है एक अल्कीन, वो है ईथीन, यह एक ईथीन, ठीक है। आप इसमें ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन डालें तो ब्रोमीन क्या करेगी, एक इस एटम पे और एक इस एटम पे जाके जुड़ जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगी। ये बन गया डाईहेलाइड, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाईहेलाइड। इसका पूरा नाम होगा डाईब्रोमो या 1,2 डाईब्रोमो ईथेन। अब वो अल्कीन था, वो हेलोजन वाला कंपाउंड बन गया। कैसे हुआ? सिर्फ मैंने कुछ एटम उसमें जमा किए। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता हूं
लाखों करोड़ों की तादाद में। आप यही कंपाउंड लें, इसमें आप पानी को दाखिल कर दें, यानी पानी का मॉलिक्यूल इसमें बिठा दें, शामिल कर दें, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। यानी हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, अपनी मर्जी का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन के जरिए। सिर्फ कुछ तब्दीली करनी है कीमियाई, उसके लिए कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर भी इस्तेमाल होता है। अक्सर तो ये होता है कि हम कैटलिस्ट और टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलावा, यानी कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर के बिना भी रिएक्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ एक्वा सोल्यूशन ब्रोमीन इथीन से रिएक्शन कर रहा है, तो इसके लिए कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जमा करना चाहता हूँ तो मुझे कैटलिस्ट की भी ज़रूरत है, टेम्परेचर की भी ज़रूरत है। तो कुछ सूरतें होती है कीमियाई तब्दीली की, हर कीमियाई तब्दीली आसानी से नहीं हो जाती। अब हम पढ़ते हैं इकसाम। देखें, हाइड्रोकार्बन की इकसाम हमारे पास दो तरह की है। पहली है हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे से बराह रास्त नहीं जुड़ा होता। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ये तीसरा मार्कर है। अब ये देखें, ये चौथा मार्कर है। ये मैंने चार मार्कर एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा जोड़ दिया। अब इसमें पहला मार्कर, पहला कार्बन आखिरी कार्बन से बराह रास्त नहीं जुड़ा हुआ, तो ये क्या बन गया? ओपन चेन। ये कहीं से भी बंद शक्ल नहीं नज़र आ रही, तो हम इसे कहेंगे कि ये ओपन चेन है। हाँ, ओपन चेन के आगे हमारे पास दो किस्में हैं। मतलब ओपन चेन में हमारे पास दो किस्में हो सकती हैं। एक हो सकता है ब्रांच्ड चेन, एक हो सकता है स्ट्रेट चेन। इसको आप सीधी चेन भी कह सकते हैं, सीधी चेन, मर्जी आपकी, आप जो मर्जी कहें। स्ट्रेट चेन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो वो सीधी स्ट्रेट चेन बनाता है, उसमें एक ही चेन होती है। इसे मेन चेन कह लें, स्ट्रेट चेन कह लें। अगर आपकी स्ट्रेट चेन है, मसलन ये तीन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस स्ट्रेट चेन के साथ हाइड्रोकार्बन की कोई और चेन भी छोटी सी जुड़ी हुई है, तो इसे कहेंगे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। क्यों? ये है स्ट्रेट चेन और इसके साथ ये लगी हुई है ब्रांच। ये ऐसे ही है, समझे, ये दरख्त का तना है, उसके साथ कोई ब्रांच नहीं लगी, सिर्फ तना है, तो ये आप उसे कहेंगे स्ट्रेट चेन। अगर उसमें से कोई ब्रांच निकला है, शाख निकला है, जैसे ये निकली है, तो आप उसे कहेंगे कि वो अब ब्रांच्ड हो गया है, उसमें शाखें निकल आई हैं। ब्रांच हाइड्रोकार्बन और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दोनों इकसाम है ओपन चेन की। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक भी कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में दो और किस्में हैं इसके अलावा, यानी कि ये तो है ना चेन के हिसाब से किस्म, एक है उसकी फितरत या कोवलेंट बॉन्ड की वजह से किस्म, यानी कि अगर मैं उसको उसकी फितरत या कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में किस्मों में तकसीम करूं, तो मेरे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो किस्मों के आएंगे। एक आएंगे मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असल में ना ये इंग्लिश का लफ्ज है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या बता रहा है? ये लफ्ज बता रहा है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड है ना वो सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें जगह ही नहीं है, उसमें नया एटम दाखिल ही नहीं हो सकता। लेकिन हम यूं तो नहीं लिखेंगे ना कि हाइड्रोकार्बन ऐसे जिनमें जगह खत्म हो गई हो। ये तो आम जबान का, हम साइंसी तरीके से बताते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मौजूद कार्बन ने अपनी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4, मुतमईन करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए तमाम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हों। अब आप कहेंगे सर ठीक तो है, अगर कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना ले तो उससे हाइड्रोकार्बन बन जाए तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे, उसकी वजह क्या है ज़रा देखते हैं। ये कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, ठीक हो गया, इनमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब कार्बन ने क्या किया, बाकी बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन से। अब अगर आप गौर करें तो कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल हैं। अगर डबल होता तो मैं कहता कि इसमें हाइड्रोजन कम है, एटम की कमी है, तो नए एटम इसमें शामिल कर दो, ये खाली फिर रहा है। लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड है, अब इससे ज़्यादा कार्बन एटम जोड़ नहीं सकता, लिहाजा मैं कहूँगा ये सैचुरेट हो गया है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें आप शामिल नहीं कर सकते नए एटम, तबादला कर सकते हैं। हाँ, आप कहें सर ये हाइड्रोजन निकाल के कोई और एटम दाखिल कर दें। ये ऐसे ही है कि जिस तरह मेरी क्लास में 10 कुर्सियाँ हों, 10 स्टूडेंट या तलबा उस पर बैठे हों, तो मैं उन तालिब इल्म में से कोई एक को कहूँगा कि बेटा आप यहाँ से उठ जाएं और नया तालिब इल्म आके आपकी जगह पे बैठ जाए, ये तबादला है। लेकिन अगर मेरी क्लास में तालिब इल्म है 9 और कुर्सियाँ हैं 10 तो एक खाली है, अब आप कहेंगे सर अब तो सैचुरेटेड है ही नहीं, अब तो अनसैचुरेटेड है, खाली जगह, नया एटम दाखिल करें उसमें। इसका नाम होता है, इस 2 कार्बन वाले को कहते हैं ईथेन। ईथेन और ईथीन में जबर का फर्क है, तो ये जबर डाल दीजिएगा। जो पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है कि इसमें कार्बन ने तमाम बॉन्ड सिंगल हाइड्रोजन से बनाए होते हैं। ये है मीथेन। इसके अलावा प्रोपेन भी होता है। प्रोपेन का फार्मूला होगा, मैं स्ट्रक्चर की सूरत की बजाय इस तरह लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3 ग्रुप की सूरत में, ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, कंडेंस फार्मूला जिसे आप कहते हैं, प्रोपेन। अब गौर से देखें, मेरी बात को गौर से समझें। मैं इसमें से इस स्ट्रक्चर को अगर मैं लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम की सूरत में बनाऊं तो कुछ यूं बनेगा। ये 2 कार्बन है और इसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और इसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अब बात यूं है कि ये जो कार्बन और कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया ना, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है? एक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं। जोड़े को इंग्लिश में पेयर कहते हैं। तो एक बॉन्ड या एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, एक बॉन्ड पेयर है या एक बॉन्ड का जोड़ा है। बॉन्ड के जोड़े से मुराद है इलेक्ट्रॉन बनाने वाले बॉन्ड का जोड़ा। ये बॉन्ड एक ही है,
बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर एक है, लिहाजा ये एक सिंगल बॉन्ड है कोवलेंट। ये वाले में से जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ ये मिलकर बना सकता है सिंगल बॉन्ड। आगे भी इसको थोड़ा सा पीछे बना के इसको भी थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। तो बात यूं है, अगर लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम देखी जाए तो दो एटमों के दरमियान सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, दो एटमों के दरमियान एक बॉन्ड पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा दो एटमों के दरमियान। अब आप कहेंगे सर यही है, कोई और किस्म नहीं है? है ना, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सैचुरेट ना हो। आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं, आसान उर्दू में, जो खाली, जिसमें कुछ हिस्सा खाली हो। असल में ना अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन ने कार्बन से मिलकर डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप कहेंगे सर कार्बन कार्बन के दरमियान ही क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान नहीं होता। देखें, कार्बन से ही डबल बॉन्ड बन सकता है या कार्बन का कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। कार्बन का हाइड्रोजन से ना डबल बॉन्ड बन सकता है ना ट्रिपल बन सकता है, सिंगल बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के होता ही एक है। बाकी इसमें हाइड्रोजन यकीनन जुड़े होंगे, एक दो, तो ये बन गया ईथीन। अब इसमें और ऊपर वाले में सिर्फ जेर का फर्क है, ये इथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, इथाइन। अगर मैं इसमें से इथाइन का लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं तो एक कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन एक ही है, दूसरे कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब आपने याद रखना है कि ये जो दूसरा कार्बन है इसमें हाइड्रोजन ने के साथ तो इसने सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ है, लेकिन कार्बन ने जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं उसमें देखिए कितने ज़्यादा बॉन्ड पेयर हैं। 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड पेयर रखे हुए हैं। तो अगर कार्बन एटम के दरमियान एक से ज़्यादा बॉन्ड पेयर हो तो हम उसे कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन, इसको कहते हैं, ये मेंबर है, हिस्सा है अल्कीन का, ये मेंबर है अल्काइन का, दोनों अनसैचुरेटेड है। आखिरी है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनमें एरोमेटिक सबसे ज़्यादा मशहूर हैं क्लोज चेन और साइक्लिक में। ये कौन होते हैं? जिनमें चेन साइक्लिक सूरत में हो, साइक्लिक हो, या बंद शक्ल की सूरत में हो। इसमें ना पहला कार्बन हो सकता है चेन के आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें मिसाल देना चाहूँ तो मैं इसकी मिसाल को आपको दिखा सकता हूँ। ये आपके सामने जो पहले 4 कार्बन आपस में जुड़े हैं, ये एक बंद शक्ल है। देखें, इसमें पहला कार्बन चेन का अपने ही चेन के आखिरी कार्बन से जुड़ गया।
इसमें इसको कहेंगे क्लोज शेप, क्लोज शक्ल, क्लोज्ड चेन। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूटेन, बंद शक्ल साइक्लो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। साथ ही बेंजीन बनी हुई है। बेंजीन में 6 कार्बन आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि चेन का पहला कार्बन अपने ही चेन के आखिरी कार्बन से जुड़ा है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं एक के बाद एक। ये भी एक क्लोज्ड चेन की मिसाल है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।